हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आज मैं आपको एक आसान तरीका दिखाने के लिए खड़ा हूँ। कई बार मेरे भाई बहन अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं आता, हमारी प्रार्थना अनसुना हो रहा है। प्रभु क्यों जवाब नहीं दे रहा, प्रभु क्यों कुछ नहीं कर रहा, इस तरह शिकायत करते हैं। मेरे भाई बहनों, इसमें कुछ तो कारण है ना। या तो आप जो मांग रहे हैं वो प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु की समय नहीं आया होगा, नहीं तो कुछ और होगा प्रभु की योजना आपके बारे में। पर जो भी है, एक जवाब आपकी हक है। एक जवाब, हाँ या ना, एक जवाब आपकी हक है। आप अगर प्रभु की बच्चा है, बेटा और बेटी है, तो आपका हक बनता है कि प्रभु से एक जवाब आपको मिल जाए। हालेलुया। तो ये जवाब हर समय, हर बार प्रार्थना जब करते हैं, कैसे पाया जाए? प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते होंगे बाइबल में सबसे ज़्यादा बार तो यीशु के बारे में ही कहा है। तो दूसरा नंबर में जिसका नाम है वो है, आप सोच रहे होंगे, मन में अलग अलग नाम आ रहा होगा, राजा दाऊद, किंग डेविड, वो है दूसरा नंबर पर। उसका नाम सबसे ज़्यादा बार, यीशु को छोड़कर दूसरा नंबर में सबसे ज़्यादा बार राजा दाऊद का नाम लिखा गया है बाइबल में। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रभु बार बार दाऊद के बारे में ऐसा वचन में लिखा है कि मेरा दिल को इतना पसंदीदार आदमी, मेरे दिल की इतना करीब आदमी, इस तरह बाइबल में दाऊद के बारे में लिखा हुआ है। तो ये आदमी की प्रार्थना किस तरह था, ये देखकर इसके अनुकरण करेगा। उनकी प्रार्थना की रीति में आप प्रार्थना करना शुरू करेगा, या उनकी रिश्ता जिस तरह प्रभु के साथ था उस तरह की एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगा, तो आपके लिए पक्का हो जाएगा कि आपकी हर एक प्रार्थना प्रभु सुनेगा, जवाब देगा। और जिस तरह दाऊद आशीषवर बना, हर तरह की आशीष से, ताकत से वो संपन्न रहा, उसी तरह आपकी ज़िंदगी भी बन जाएगा। हालेलुया। बचपन से लेकर मुझे बहुत पसंद था डेविड। तो मैं ये स्तोत्र ग्रंथ बार बार पढ़ता था। कभी कभी मुझे लगता था, अरे ये मैं जिस तरह बोलना चाहता हूँ वैसे ही लिखा गया है। कभी कभी ऐसा लगता है, दुख की समय ऐसा लगेगा, अरे दिल की बात बता रहे हैं। एक दुखी आदमी किस तरह प्रभु से बात करना चाहते हैं, उसी तरह स्तोत्र ग्रंथ में कुछ स्तोत्र, कुछ ज़बूर ऐसा लिख के रखा है साम। कभी कभी प्रभु को देखकर शिकायत भी करते हैं, प्रभु को बताते हैं, प्रभु आप हमारे सेना जब चले हैं, आप हमारे साथ नहीं चला। शिकायत करता है। कभी कभी एकदम दुखी होके बोलता है, मैं अकेला हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ। रोते, विलाप करते हुए, गुस्से में, निराश होकर, प्रसन्न होकर, धन्यवाद की मनोभाव में, हर एक वो मनोभाव का स्तोत्र ये 150 स्तोत्र में है, हर एक मनोभाव का। मैं पिछले दिन, मेरा एक रिश्तेदार की मृत्यु हुआ था, तो वो घर में रात को बैठकर मैं स्तोत्र ग्रंथ इस तरह घुमा घुमा के अलग अलग स्तोत्र से निकाल कर पढ़ रहा था। मुझे ऐसा लगा, अरे ये माहौल के लिए ही लिखा गया स्तोत्र है, हर समय के लिए है, जन्म के लिए है,
मृत्यु के लिए है, जिंदगी की हर हाल के लिए एक स्तोत्र है। हालेलुया। इसकी खासियत क्या है, ये कैसे प्रभु को इतना प्रिय बन जा रहा है, ये जानना जरूरी है। देखो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु जब इंसान बनकर आया, हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में वो समरी औरत से जब भेंट हुआ प्रभु यीशु का, यीशु उससे मिलकर बातें करने लगा। वो औरत सच में प्रभु से मिलना चाहती थी। उसके अंदर एक तलाश था प्रभु के लिए। वो एक से ज़्यादा पतियों के साथ जीता आया, वो सब एक साइड में है, पर उसके अंदर प्रभु की एक तलाश था। इसलिए जब बात कर रहे थे, तुरंत वो टॉपिक को हटाकर वो सीधा कह रहे हैं, यरूशलेम मंदिर में, आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम मंदिर में आराधना करना चाहिए। समरी लोगों के पास उस तरह के कोई मंदिर नहीं था, आराधना की जगह नहीं था, और यहूदी लोग मानते थे कि समरी में जो भी है वो कानूनन नहीं है। तो आराधना के विषय में जब उसने कहा, यीशु जवाब में अध्याय 4 की वाक्य 24 में प्रभु ने कहा, सच्चे आराधक जिसको परमेश्वर चाहता है वो आत्मा और सच्चाई में प्रभु की आराधना करनी चाहिए। आत्मा और सच्चाई में। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इसमें सच्चाई कौन सी सच्चाई के बारे में यीशु बता रहा है? मैं शुरू में आपको बताया, कई बार लोग बताते हैं कि हम इतना ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर जवाब नहीं मिल रहा है। कारण ये हो सकता है कि सच्चाई नहीं है उस प्रार्थना में। दिल दुखी रहते हुए आप बस थोड़ा जो सीख के रखा है मन में वो प्रार्थना दोहराते जा रहे हैं। आपकी मनोभाव प्रार्थना से जुड़ नहीं रहे हैं, आपकी दिल नहीं जुड़ रहे हैं, आपकी मांग प्रभु के सामने नहीं रखता, आप दिल खुल के प्रभु से बात नहीं करता, तो प्रभु आपको देखकर ऐसा समझ रहा होगा कि आप और सहने की क्षमता रखता है, इंतजार कर रहे हैं आपकी प्रार्थना की, आपकी मांग की। प्रभु ने बोला ना, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7। मेरे भाइयों बहनों, आपकी मनोभाव जैसा है, दुख है, अगर गुस्सा है, ईर्ष्या है, अगर डर है, अगर धन्यवाद की मनोभाव है, जैसा आपकी दिल है वैसे प्रार्थना करना शुरू करो। दिल खोलो, अपने ही शब्द में प्रभु के सामने प्रकट करो, खुल्लम खुल्ला। अगर रोना लग रहा है तो 1-2 बूंद आंसू गिरा दे। आंसू से बढ़कर कोई सच्चाई नहीं है, आंसू सच्चा होता है ना। इसलिए प्रभु जमा करने की बात की है उसकी स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 56 में। प्रभु एक एक बूंद आंसू जमा करके रखा है। मेरे भाई बहनों, चाहे तो आंसू बहाकर, आह निकाल कर, दिल की सच्चाई से प्रभु से खुलकर बात करो। दिल में जो दुख है, दर्द है, प्रकट करिए प्रभु के सामने। एक मेरे भाई की एक घटना आपको बताता हूँ। वो भाई था, करोड़ों रुपए की नुकसान हो गया उसको, करोड़ों रुपए के कर्जे में डूब गया था बेचारा। वो कुछ नहीं कर सकता था, विदेश राज्य में है और वहाँ से कर्जा जब तक चुका ना दे तब तक वहाँ से वापस इंडिया में नहीं आ सकता है, फंस गया था। तो वो भैया को प्रभु की स्तुति करने के बारे में, जिस दिन वो बंदगी में आया उस दिन स्तुति के बारे में प्रवचन सुना रहे थे, पर उसने बोला क्यों धन्यवाद बोलना है, क्यों स्तुति करना है, ऊंची आवाज़ में क्यों बोलना है।
और दुख के बारे में क्यों धन्यवाद बोलना है, जो नुकसान हुआ उसके प्रति क्यों धन्यवाद बोलना है, कई सवाल था। पर उनको जब बोला गया कि आप अपने दुख में दर्द के साथ आप प्रभु के सामने दिल खुल के प्रभु को बताओ, प्रभु दर्द है, मुझसे नहीं सहा जाता है, मैं दुखी हूँ, दिल खोल के प्रभु से बात करके उसके बाद उस हाल के लिए धन्यवाद बोल के जब स्तुति करने के लिए बोला, वो उस दिन किया थोड़ी देर, उसको थोड़ा आराम लगा, वो घर गया और उस दिन से वो आदत डाला रोज रोज अकेले में घूम घूम के, सुनसान जगह में जाकर घूम घूम के प्रभु की स्तुति करने की आदत डाल दिया। करते करते क्या हो गया पता है, कुछ ही दिनों में जो कर्जे में डूब गया था, जो बिल्कुल कोई मुनाफा नहीं था, ऐसा कंपनी उसका खरीदने के लिए कोई आया, जितना उसका कर्जा था वो पूरा चुकाने के लिए पैसा मिल गया, उसका सारा कर्जा खत्म हो गया, वो आराम से उसको एक अच्छा नौकरी भी मिल गया। देखो मेरे भाई बहनों, आप दिल खोल के प्रभु के सामने रखिए, दिल की सच्चाई प्रभु के सामने रखिए। वह अगर आप खुल के बात करना होगा, आपको बात करना होगा, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी आपके लिए एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ। आप स्तोत्र खोलिए, 150 स्तोत्र है, तो आप शुरू से लेकर पढ़ने की आदत डालें। आपको शैतानी हरकतों से सुरक्षा के लिए प्रार्थना है, आपको प्रभु के हाथ से जो भी आशीष चाहिए उसे पाने की प्रार्थना है, आपको हर तरह की प्रार्थना ये 150 स्तोत्र में मिल जाएगा। आप शुरू से लेकर के ऐसा करिए, प्रतिदिन आप जितना वक्त खाना खाते हैं, कम से कम एक स्तोत्र बोलना शुरू करिए। बाइबल खोल के आप पढ़ना शुरू करिए, पढ़ के उसके बाद खाना खाइए। मैं ऐसा करता था, सुबह सुबह तैयार हो के कुछ भी काम करने से पहले, कमरे से बाहर निकलने से पहले 5 स्तोत्र पढ़ के, मेरे पास एक कुत्ता था, वो भी आके मेरे सामने लेट करके, मैं जब स्तोत्र पढ़ते हैं वो भी आके लेट जाता था, बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे कुछ आदत डाले। स्तोत्र एक संपूर्ण प्रार्थना है। मेरे भाइयों बहनों, युवा भाइयों बहनों, आप आपकी जवानी में या बचपन में ये आदत डाल दोगे, शैतान आपको छू नहीं पाएगा, आपको पूरा संरक्षण मिलेगा और आपकी आशीष समय समय पर आपको ढूंढकर आपके पास आ जाएगा। प्रभु आपको देता रहेगा, प्रभु को अनुभव करते करते आप आगे बढ़ेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, दिल खोल के ये स्तोत्र पढ़िए या डायरेक्ट प्रभु से बात करिए, तब आपकी दिल में कुछ भी छिपा नहीं होता प्रभु से। मतलब आपकी दिल प्रभु के सामने खुला होगा, प्रभु की दिल के साथ जोड़ सकता है। उस समय आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा से जुड़ सकता है। याद रखिए, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु ने बोला, उनसे जुड़े रहे बिना कोई फल उत्पन्न नहीं कर सकता। जब आप आपकी दिल की सच्चाई बोलकर, दिल खोल के प्रभु की आराधना करते करते प्रभु में जब लीन हो जाता है, प्रभु से आशीष की डाउनलोड होगा। आप स्वीकार करते जाएंगे, आशीष, अभिषेक, छुटकारा, हर तरह की शांति, प्यार, हर तरह के अभिषेक आप पाते जाएंगे। मेरे भाई बहनों, आज से करना शुरू करिए। प्रार्थना करें। ओ प्रभु यीशु, आज जितने भी भाई बहन ये सुन रहा है, सबको दिल खोल के, दिल की सच्चाई से आपकी दुहाई देने की, आपकी आराधना करने की, दिल खोल के आपसे बात करने की ओ प्रभु यीशु कृपा दीजिए। उनका दिल आपसे जुड़ जाए और
प्रभु आपसे जुड़कर हमेशा फल उत्पन्न करके वो अपना ज़िंदगी आगे जी पाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए, इस कार्यक्रम को सुनने वाले, इसमें सहभागी होने वाले एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। विशेष करके इन बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन इनके जीवन में थकाने वाले अनुभव, डराने वाले अनुभव, निराश करने वाले अनुभव होते हैं। ऐसे क्षणों में भी तेरे साथ जुड़ने के लिए, प्रार्थना में तेरे साथ जुड़ने और शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए कृपा प्रदान करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु।